नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैथमेटिक्स की लाइव क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की आज की इस लाइव क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, जहाँ पे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के विस्तृत टॉपिक को आप लोग साथ में पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ाने के दौरान हमने संबंध की बात की थी, जो कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच होती है। उसमें भी हम लोगों ने उनका अंतर देखा था और उनके कुछ और विशेष पहलू जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग सबसे पहले तो लाइव हो जाइए। क्लास की शुरुआत की जाए। शिवानी यादव है, करिश्मा कुमारी है, नीतू सिंह है, निशु सैनी है, शालिनी राजपूत है, कांचा झा है, दिव्या पाल है, सत्येंद्र वर्मा है, ममता कनौजिया है, शिवम मेडिकल है, पुष्पा कुमारी, मनीषा राय, प्रज्ञा चौहान, प्रिया चौधरी, दिव्यापाल, अमित यादव, करिश्मा कुमारी, गंगवार स्वाति, राधा वर्मा, हिमानी गुप्ता, एसके सिंह, दिव्यापाल, वैशाली, अमित, सभी का स्वागत है। प्लीज सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। क्लास की शुरुआत की जाए। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी डिफरेंस की बात करेंगे जो कि हमने देखा था कि ब्याज पढ़ाते समय मैंने आपको बताया कि दो रूपों में हम ब्याज निकाल सकते हैं, एक तो साधारण, दूसरा चक्रवृद्धि। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, बेसिकली सब लोग ज्यादातर जो है इनके अंतर की बात करते हैं। हम कह रहे हैं इनके संबंध की बात की जाए, इनमें क्या किस प्रकार का रिलेशन आपस में होता है। कुछ बातें हमने दिमाग में पहले से आपके सेट कर दी है, बता दी है कि साधारण ब्याज जो होता है प्रतिवर्ष समान के तौर पर होता है या समान वृद्धि के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब हम वृद्धि के साथ वृद्धि दर को समय के साथ इन्वॉल्व करते हैं, जब वही जो इंक्रीमेंट होता है अगर सतत रूप से किया जाता है, कंटिन्यू फॉर्म में किया जाता है, तो वह सतत वृद्धि या कमी हो जाती है। सतत वृद्धि जो है आपकी चक्रवृद्धि हो जाती है। लेकिन इस दौरान भी आपने देखा कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता था, सॉरी पहले वर्ष समान रहता था। सेकंड ईयर से क्या होता था कि साधारण ब्याज हमारा चक्रवृद्धि से कम हो जाता था, क्योंकि चक्रवृद्धि सतत रूप से आगे बढ़ता था। तो जो अंतर बनते थे 2 साल से शुरू, मतलब 1 साल के बाद से शुरू होते थे। पहले साल तक तो कोई दोनों के बीच डिफरेंस ही नहीं होता था। 1 साल के बाद दोनों के बीच आपस में डिफरेंस बना करते थे। उन्हीं डिफरेंसेस के आधार पर हमने कल 2 साल 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर को आपके सामने प्रेजेंट किया और संभवतः चीजें आपको समझ में आई, जो टेबल प्रोसेस हमने पढ़ाया आपको बेसिकली क्लियर हुआ होगा। आज हम उन्हीं के कुछ और संबंधों जो स्पेशल हैं, जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनमें हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। टेबल से रेट कैसे निकालेंगे शिवम कुमार आराम से निकाल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं। कोई प्रश्न अगर इस तरह का बनेगा तो हम जरूर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज हम, अगर आप सभी तैयार हो, तो हम लोग कुछ और स्पेशल इनके बीच के संबंधों की बात करेंगे। संबंध में कभी आपको साधारण दिया रहेगा, चक्रवृद्धि को बनाना पड़ेगा, कभी चक्रवृद्धि दिया होगा, साधारण ब्याज निकालना होगा। तो जो संबंध बेसिकली दोनों के बीच बनेंगे, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर आगे आज की क्लास में लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों से। तो कल की सीट पर ही था, सीट में ही आपने कुछ प्रश्न देखे थे जिनमें डायरेक्ट अंतर पर प्रश्न दिए गए थे। एक प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को। होमवर्क वाला प्रश्न पहले हल करा दिया जाए, जिससे कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा किसी की हो उस प्रश्न को लेकर के। तो मैं पहले से हल करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न मैंने होमवर्क में दिया था, किसी का अगर आंसर आया हो तो मुझे आंसर बता दें कमेंट में आकर के। जरूरी है कि आप आंसर को फिट करके चलें, जिससे कि हम लोग यहाँ पर, ये प्रश्न था आपका, ये प्रश्न था, ये चौथा नंबर था। 1000 पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर हम लोग को बताना था। अगर हम लोग यहाँ पर टेबलर प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, इस तरह से टेबल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 साल की बात है, फर्स्ट ईयर रखा हमने, सेकंड ईयर रखा हमने और थर्ड ईयर हमने रखा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मूलधन दिया है, ब्याज की दर दिया है, 3 साल का समय है, एसआई और सीआई की बात करें हम लोग यहाँ पर, दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, अंतर की बात हम लोग करेंगे। देखिए क्या अंतर बनकर आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी बातें जिससे स्पष्ट और क्लियर हो जाए। 1000 की धनराशि है, 5% की दर है। 1000 की धनराशि है, 5% की दर है, जो कि 1/20 होता है। 1/20 अगर इस पर अप्लाई करेंगे 20 5 50 होगा। 50 पहले साल, 50 दूसरे साल, 50 तीसरे साल। साधारण तो हर साल समान होता है, ठीक है, साधारण तो हर साल समान होता है। चक्रवृद्धि की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, चक्रवृद्धि भी पहले साल 50 ही होगा, दूसरे साल यहीं से चेंज देखना शुरू करिए, जो परिवर्तन हो रहा है आप ध्यान से देखोगे तो 50 तो होगा ही, साथ साथ 50 पर अगर 1/20 अप्लाई करेंगे तो 2.5 होगा। 2.5 आप ध्यान से देखिए, 1/20 अप्लाई करिए, शून्य से कट जाएगा, 5/2 मतलब 2.5 हो रहा है। अब इसका मतलब 52.5 हो गया, 52.5 रखिए यहाँ पर। अब इस पर फिर से 1/20 अगर मैं अप्लाई करता हूँ, 1/20 अप्लाई करने का मतलब शून्य, जैसे वहां से अगर हम इसको हटा दें तो ध्यान से देखिएगा आपके सामने, या आप 2.5 पर भी सीधा अप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहेंगे तो 52.5 का 5% भी निकाल सकते हैं, 5.25 का आधा कर दीजिए, आपको 5 मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे सोचिए, जैसे 52.25 है, आप इसे 20 से अगर डिवाइड कर दें, 20 गुना 40 होता है, 20 गुना 40 होता है, और 2 हुआ 1 हुआ, 5 लेंगे, दशमलव करेंगे और दशमलव बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। 120 होता है, 120 हुआ, 5 हुआ, 0, 20 गुना 40 हुआ, 40 हुआ, और 100 ने 20 2500 हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से 2.625 होगा, 625 होगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ऐड होगा, जैसे यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हैं 2.5 का है, क्योंकि इसका अंतर ही, इसको खत्म करें 2.5 का है, इसमें अंतर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अंतर कितने का बनकर आ रहा है। जैसे 2.5 का भी है प्लस 2.625 का है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 है, 2 है, 6 5 11 है, और 2 2 4 1 5 है। 5 में इसको जोड़ेंगे 2.500 को, तो 5 2 7.625 होगा। 625 तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन 7.6 लिखा है राउंड फिगर में, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हम लोग 7.6 एज अ राउंडेड वैल्यू हम लिख सकते हैं, जो कि लगभग मान के तौर पर, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग के तौर पर हम 7.6 इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इस प्रश्न के हल के लिए और भी आराम से करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हल कर लिया है आप सभी लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे कंफर्म करिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, और इस तरह के प्रश्नों का हल संभवतः आपको क्लियर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें था दशमलव के आधार पर, इसको लेकर के हो सकता है किसी को डाउट रहा होगा, और 7.6 यहाँ पर इस प्रश्न का सही हल आया। आगे के प्रश्नों की बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैंने जैसे कहा संबंधों को हम लोग यहाँ पर वैल्यू करेंगे। अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो थोड़ा सा इफर्ट लगेगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी प्रॉपर, अगर लेकिन इफर्ट से एक बार मन लगा के समझा जाएगा तो सभी प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है। देखिए ध्यान से, साधारण ब्याज हमको दिया है 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको 2 साल का दिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 640 दिया है। साधारण ब्याज 600 दिया है, प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर करने की कोशिश करिए। साधारण ब्याज 600 दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 640 दिया है। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर टेबल ऐसे केवल फॉर्मेट रखें, हालांकि बनाने की आवश्यकता नहीं है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मैं आपको केवल ऐसे टेबल को लेकर के केवल समझा रहा हूं, बाकी यहाँ पर टेबल को बनाना आपको आवश्यकता नहीं है, आप आराम से ओरल आंसर कर सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको बस केवल, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसे थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा कि आपने देखा कि 2 साल का साधारण ब्याज हमको 600 दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको 640 दिया है। ध्यान सुनिएगा,
साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो पहले साल भी 300 होगा, दूसरे साल भी 300 होगा। यहीं से देखिए हल हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज देखिए दोनों साल समान है, 300 और 300, ठीक है। साधारण ब्याज हर साल समान है। इसने हमसे दो एक चीज पूछा, जिसका मतलब हमें यहाँ पर इसने धनराशि पूछी है, हमसे दर भी पूछा जा सकता था कि ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर भी पूछेगा तो भी हल कर लेंगे हम लोग। अब आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का जो होता है वही पहले साल का साधारण ब्याज होता है, तो 300 ही होगा। जबकि दोनों का जोड़ देखिए 640 है, तो जाहिर सी बात है आपका मान कितना हो जाएगा, 340। कितना हो जाएगा, 340। मतलब पहले साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज 300 है तो दूसरे साल 340 होगी। कोई कहे कि ब्याज दर कितनी है, तो ब्याज दर देखिए हम लोग ऐसे देख लें, यहाँ से देख लें, 40 का इंक्रीमेंट है, 40 गुणे 100 बटा अगर मैं 300 कर दूं, 40 गुणे 100 बटा 300 कर दो, 40/3%, 40/3% की ब्याज दर होगी, या हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3% की ब्याज दर। अगर प्रश्न में केवल ब्याज दर पूछा होता तो यहीं से मैं बता देता कि पहले साल का साधारण ब्याज 300, दूसरे का 300, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 300 लेकिन दूसरे साल का 340 होगा। तो इंक्रीज कितने का है, 40 का है। 40 के आधार को अगर हम 300 पे बना के चले तो 13 सही 1/3% की ब्याज दर है। लेकिन ब्याज दर हमसे नहीं पूछा है, ब्याज दर नहीं पूछा, हमसे मूलधन पूछा है। अब क्योंकि ब्याज दर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्योंकि ब्याज दर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्याज दर कितने का है, 13 सही 1/3% का, अर्थात 40%, 40/3% का है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर मूलधन निकाल पाएंगे। हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा है, ना कि हमसे ब्याज दर पूछा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले साल का साधारण ब्याज 300 रहा होगा, दूसरे का भी 300 रहा होगा, पहले का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रहा होगा, दूसरे का चक्रवृद्धि ब्याज 340 रहा होगा। 40 का इंक्रीज है, 40 गुणे 100 बटा हमने कहा 300 कर दिया, हमने 40 गुणे 100 बटा 300 कर दिया। तो देखिए 40/3% का लाभ यहाँ पर ब्याज दर था, जो कि 13 सही 1/3 भी लिखा जा सकता था। अब अगर हम लोग यहाँ पर मूलधन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज क्या है, 300 रुपए। एक साल का साधारण ब्याज आप याद करो, जो साधारण ब्याज में पढ़ा रहा था आप लोग को, जैसे ब्याज दर देखिए कितनी आई है, 40/3%, 40/3%। और समय अगर हम एक साल को मानकर चलें, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज आपके पास है कि नहीं है, बिल्कुल समय अगर एक साल ही मान के चले तो एक से गुणा करने में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। इसको मैं 40/300 लिख सकता हूं, परसेंटेज हटा करके। 2 दूना 4 होता है, 2 15 में 30 होता है। अगर आप याद करिए तो मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था कि ब्याज दर को समय के साथ इन्वॉल्व कर देने से साधारण ब्याज ज्ञात होता है। जो तुलना होती है, इसमें जो हर का मान होता था वो मूलधन होता था, और जो अंश का मान होता था वो ब्याज होता था। क्योंकि दर इतनी है और समय आपका 1 वर्ष है, समय क्या है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष इसलिए है क्योंकि एक साल का ब्याज देखिए हमको दिया गया है 300 रुपए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। जिसमें हमने आपको बताया था कि दर को समय के साथ इन्वॉल्व करते हैं। आप लोग एक्सेप्ट करिएगा इस बात को, अगर आपने पहली क्लास पढ़ी है तो आपको एहसास होगा कि हाँ सही हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। दर अगर हमारी 40/3% है, समय 1 वर्ष है, मैं उसको उसके साथ अगर इन्वॉल्व करूंगा तो 40/3 एज रहेगा, जो भिन्न में 2/15 हो जाएगा। 2/15 में 15 मूलधन होगा, 2 ब्याज होगा। अब इस 2 की तुलना जो ब्याज है इसको आप 300 से कर दीजिए, 2 बराबर 300, तो मूलधन एक्चुअली क्या है देखिए 15 है, तो 15 का मान क्या होगा, 2 15 में 30 होता है, 150 गुणे 15 कर दीजिए, 225 के बाद एक जीरो, 2250 रुपए यहाँ पर होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है, या मूलधन होगा 2250 रुपए। इस प्रश्न का हल है जो कि आप लोग बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, आपने अगर अच्छे से पुरानी लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा है और हर फैक्ट को गंभीरता से अपने जहन में रखा है, तो आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दर को ढूंढा, दोबारा समझे, दर को दोबारा, दर तो समझ जाएंगे आप लोग, दर को समझने में कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं आएगी। मैं आपको दर को एक बार फिर समझा दे रहा हूं। लेकिन अभी की बात यहाँ पर जीतू जी, इससे बेस्ट तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से और कोई मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 चीज दिया हमको, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आसान तरीका हो सकता है, आपके जहन में अगर कुछ हो तो आप बताइएगा। फिलहाल मेरे जानकारी में, मेरे नॉलेज में ऐसा तो नहीं है कि मैं इससे आसान भी बता सकूं, तो मुझे लगता है कि सही है। अब 2 साल का साधारण ब्याज आपने देखा 600 था, ये 2 वर्ष का था, ये 640 था। तो हर साल साधारण ब्याज समान रहता है, तो पहले साल भी 300 होगा, दूसरे साल भी 300 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का साधारण ब्याज के बराबर होता है। कुल मिलाकर अगर 640 से पहले साल 300 तक 340 होगा। अब 300 से 340 हुआ है तो 40 की वृद्धि है, 40 गुणे 100 बटा मैं 300 कर दूं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 40/3% आया है, जो कि ब्याज दर है। लेकिन ब्याज दर तो हमसे यहाँ पर पूछा नहीं है, हमसे जो है यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे मूलधन पूछा है। तो मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाना शुरू किया था उसी दौरान मैंने ऐसे पढ़ाया था कि हमने कहा अगर भैया दर दिया हो 40/3% है, समय मान लीजिए यहाँ पर आप ले लीजिए समय, जैसे क्योंकि समय कब का ब्याज दिया है, 1 साल का दिया है, 2 साल का दिया है। आप 1 साल सबसे आसान डेटा लेके चलिए, 1 वर्ष लेके चलिए, आप इसको इसके साथ मिलाते थे तो 40/3 ही रह जाता, जो कि 300 हो जाता। क्यों, क्योंकि जब हम 100 से भाग देंगे परसेंटेज हटाने के लिए तो 2/15 आता। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मूलधन होगा, ये ब्याज होगा। तो आपने जब इसकी तुलना 300 के साथ करी तो आपको मूलधन सही आंसर मिला, ठीक है। तो ये आपकी जो है सही आंसर इस प्रश्न का। आप सभी लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ गए तो आगे बढ़ा जाए, प्लीज कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताइए एचएसएफई क्या डिस्कशन हो रहा है, हमेशा पहले साल का इंटरेस्ट रखना। यस इंटरेस्ट वही है, ब्याज दर वही रहेगा, तो के बीच कम्यूटेटिव जो डिफरेंस होगा। हाँ बिल्कुल 300 यस अंजलि जी। हाँ, और बताएं किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, आप लोग मुझे स्पष्ट करें, बढ़ा जाए, क्लियर है। चलिए, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन भी होगा तो आप सभी लोग जो है उसको एक बार और अच्छे से लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैथ पढ़ रहे हैं इस बात का एहसास होना चाहिए, बहुत आसानी से चीजें नहीं आती हैं, नहीं आएगी तभी उसकी वैल्यू ये भी समझिएगा। तो ये इतना रियलाइज हम लोग को हमेशा होते रहना चाहिए, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम कमजोर विषय नहीं पढ़ रहे हैं ना। हालांकि विषय कोई कमजोर नहीं होता है, लेकिन मैथ अपने में ही टफ होता है, अपने शब्द से ही, अपने नाम से ही उसका अंदाज ही अलग होता है ना। चलिए पहले पढ़िए आप लोग, वाणी गौतम जी, कोई कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में, पढ़ाई करिए। किसी धनराशि का 4%, देखिए ब्याज दर कितना दिया है, 4%। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको दिया है 125 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 125 रुपए है। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 125 रुपए है तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आप सभी लोग इसका हल करने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से कैसे करा जाएगा। साधारण ब्याज आपको पता है हर साल समान होता है, तो अगर 125 है तो 62.5 पहले साल होगा, 62.5 दूसरे साल होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब ऐसी स्थिति अगर है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल 62.5 ही होगा, दूसरे साल की बात है। अब देखिए है उसी तरह का प्रश्न का दिमाग में लग रखिए, तो बस केवल थोड़ा सा जैसे अंतर किया गया है। अगर हम इन पहले साल का तो भाई क्लियर ही है कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 125 है तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पहले और दूसरे साल का आधा हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल गई, पहले साल की दूसरे साल की और निकल जाए, हमारा काम हो जाए। कैसे निकल पाएगा बताइए, 4% की ब्याज दर है, कितनी दर है बताइए, 4% की। तो हम 62.5 तो लिख ही लेते हैं, बस 4% उसी में और जोड़ देते हैं, काम हो जाएगा। 62.5 या किसी का भी 4% आप निकाल लीजिए, तो 4% क्या होगा इसका, 62.5 गुणे 1/25 होगा। 4% 1 बटा क्या होता है, 25 होता है। 25 दूना 50,
और 25 पंचे 125, मेरे ख्याल से यही होगा ना 2.5 इसमें जोड़ दीजिए, 2.5 जोड़ दीजिए। आप सोचिए ये दोनों जोड़ करके तो ऑलरेडी 125 थे, 125 थे, 2.5 और जोड़ा है, 127.5 हो जाएगा, 127.5 हो जाएगा, जो कि आपको देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका हल है, जो कि आप लोग आराम से बता सकते हैं, ठीक है, आराम से बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। हम इतना जो लिखे ना, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, 125 में बस ऐसा करते कि आधे का 4% निकाल देते, जोड़ देते, बस हो जाता हल ऐसे ही, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत बताइए। एक बात देखिए, फैक्ट को समझने की बात है, अगर आप शब्द जो बोलते हैं बार बार, अगर उसको एक बार अच्छे से आप सुन लें और समझ लें तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूं, केवल एक बार समझने की बात होती है। अगर सभी शब्दों को जो मेजरमेंट के दौरान या जो फैक्ट्स के दौरान बताते हैं कि कब क्या है, कब कौन है, कब कहां है, अगर इतनी बातें हम जाने तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए एक अलग स्थिति हमारे सामने है। अलग स्थिति ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ही कुछ अलग फैक्ट हमारे सामने हमको मिलने जा रहा है। जैसे मान लीजिए चौधरी जी, योजना चौधरी जी, आपको मैंने बताया था प्रोसेस, इसके पहले वाले प्रश्न में भी वही था, तो वो लगभग उसी से रिलेट कर रहा था। मुझे लगता है कि एक बार आप दोनों प्रश्नों को रिलेट करिए, समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्या है। अब देखिए मैं कुछ और स्थितियां इसमें बताने जा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज की, आप लोग यहां पर नोट करिएगा। जब अलग अलग वर्षों का मिश्रधन दिया गया हो, ध्यान से देखिएगा, जब अलग अलग वर्षों का आपको मिश्रधन दिया है तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। जैसे कभी होता नहीं है कि कहा जाता है कि कोई धन कुछ वर्षों में इतना हो गया और कुछ अन्य वर्षों में इतना हो गया। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए, जब कोई धन n वर्षों में a1 और m वर्षों में a2 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ या हम किसी तरह की कोई कंडीशन रख रहे हैं कि कोई पैसे के निवेश पर कोई पैसा निवेशित किया जा रहा है, जो कि 2 साल बाद इतना हो जाए, 3 साल बाद इतना हो जाए, 4 साल बाद इतना हो जाए, 5 साल बाद इतना हो जाए, 6 साल बाद इतना हो जाए, 7 साल बाद इतना हो जाए। लेकिन याद रखना होगा कि और यम एक क्रमागत वर्ष हो। ध्यान से सोचिएगा, क्रमागत वर्ष का मतलब मैंने आपसे कहा है जैसे कि 3 साल 4 साल, 3 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष, 10 वर्ष 11 वर्ष, इस तरह से हो। 10 वर्ष 11 वर्ष मतलब इस समय इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो सेम एक एक का हो। जैसे क्रमागत वर्ष हो, जैसे 2 साल में इतना हो जाए, 3 साल में इतना हो जाए, 4 साल में इतना हो जाए, 5 साल में इतना हो जाए। कोई पैसा कोई निवेश आपका जो क्रमागत वर्षों में अलग अलग हो जाए, इस दौरान हमसे ब्याज की दर पूछी जाती है। अगर हमसे दर पूछी जाएगी, फिलहाल मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाता है और कैसे हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे जो प्रश्न है उसी प्रश्न पर पहले चलिए तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रश्न देखिए क्या दिया है कि कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2250 हो जाती है और 3 वर्ष में 2475 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो 2 वर्ष में होता था 2250, देखिए ध्यान से अगर हम लोग यहाँ पर नोट पे चलते हैं और समझते हैं, हमने देखा कि कोई धन 2 वर्ष में 2250 हुआ था, जबकि 3 वर्ष में 2475 हुआ था। हमसे ब्याज की दर पूछी गई कि ब्याज की दर बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमको बतानी है। अब आप इस प्रश्न को जैसे देखिए, तो इसको मैं समझाने का प्रोसेस यहाँ पर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को डील किया जाता है। आपने पढ़ा है कि अगर कभी कोई पैसा कुछ वर्षों में कुछ हो जाए, होने का मतलब अमाउंट की बात की जाती है। हम कोई मूलधन निवेशित करते हैं किसी ब्याज दर से, किसी एक निश्चित समय में आपका जो पैसा होता है एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करता है। अमाउंट आपको जब पता है कि P1 + R/100 टू द पावर n होता है। अब आप देख रहे हैं कि आपका पैसा 2 वर्षों में, जैसे हम लिखें P1 + R/100 टू द पावर 2, 2 वर्षों में 2250 हुआ है। जबकि यही पैसा अगर हम 3 साल के लिए निवेशित करते हैं R/100 टू द पावर 3, 2475 हुआ है। 2400 कितना हुआ है? 75 हुआ है। अगर हमने देखा कि हमारा एक धन था जिसको हमने इस दर से 2 साल तक निवेशित किया तो 2250 हमको मिला है, जबकि इसी धन को अगर हमने 3 साल के लिए निवेशित किया उसी ब्याज दर से तो हमको 2475 मिला है। अगर हमसे यहाँ पर दर पूछा है, अगर मैं इसको समीकरण 1 बोलूं, समीकरण 2 बोलूं, 2 को मैं अगर 1 से डिवाइड कर दूं, तो P मतलब उसका लेफ्ट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से डिवाइड होगा, 1 + R/100 टू द पावर 3 डिवाइड बाय P1 + R/100 टू द पावर 2 इक्वल टू इसका राइट हैंड इसके राइट हैंड से डिवाइड होगा, 2475 डिवाइड बाय 2250। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P से कटेगा और ए वैल्यू सेम है। एक नियम होता है इंडिसेस में, अगर जैसे a की पावर m है और a की पावर n है तो a की पावर m - n कर दिया जाता है। सेम बेस पर घातें घट जाती हैं। सेम बेस पर अगर घातें घटने का नियम आपको पता है तो आप इसी बेस पर 1 + R/100 टू द पावर आप 3 - 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास है 2475 डिवाइड बाई 2250। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 हो चुका है। मैं लिखूं R/100 इक्वल टू 2475 डिवाइड बाई 2250 माइनस 1, तो R/100 में लिख सकता हूं। इसमें से इसको अगर मैं घटा दूं तो हो जाएगा 2475 माइनस 2250 डिवाइड बाई 2250। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम R का मान अगर निकालेंगे, पहले इसमें से घटाएंगे तो आएगा 200, कितना आ जाएगा 225 आएगा। घटा के देख लीजिए, 100 से गुणा होगा, बटा आप देख रहे हैं 2250 था, इससे कटेगा 10 बार जाएगा, 10 हमने 100 होगा, 10% की ब्याज दर आएगी। ये ट्रेडिशनल प्रोसेस था, बहुत ही लॉन्ग है और ये बहुत ही टिपिकल है, लेकिन प्रोसेस एक्चुअली यही है, सही पूछा जाए तो। हम यहाँ पर इसी प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जब कोई धन, ध्यान से देखिएगा, जब कोई धन यम वर्ष में A1 तथा n वर्ष में A2 हो जाए, चाहे यम जो भी आप समझिए हो जाए, लेकिन यहाँ पर इनको ध्यान रखिएगा एक क्रमागत वर्ष हो। क्रमागत वर्ष का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 2 साल 3 साल 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल क्रमागत वर्ष हो, तो जो ब्याज की दर होगी, दर प्रतिशत जो होगा हो जाएगा A2 - A1
अपान A1 इंटू 100, सीधा सीधा आप नियम को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सेकंड मिश्र धन माइनस फर्स्ट मिश्र धन गुणे 100 बटा फर्स्ट मिश्र, मतलब सीधा सीधा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी का दर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न पर चलिए, जो आपको दिया गया था, आप देख रहे थे कि 2 वर्ष में कोई पैसा था जो 2 साल में 2 वर्ष में 2250 हुआ था, अब की वही पैसा 3 वर्ष में 2475 हुआ है। अगर इनके बीच का गैप 1 वर्ष का हो, कितने का हो, 1 वर्ष का हो, तो सीधा सीधा दर निकालने के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 225 का आया, गुणे 100 कर दीजिए, बटा ये जो पहला वैल्यू है उसको उसी से डिवाइड कर दीजिए 2250, 10 बार गया, 10 दाम में 100 हुआ, 10% की ब्याज दर आ रही है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही सिंपल और आसान तरीका है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच का जो समय हो वो 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का अगर है तो यही आपके लिए आसान तरीका है, इसी से आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल किया करिए। ठीक, बस सीधा सीधा दोनों के बीच का डिफरेंस करिए, डिफरेंस गुणे 100 करिए बटा पहला अमाउंट, बस इसे डिवाइड कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी पर देखिए एक प्रश्न और होगा, उसको भी आप हल करिए। ये देखिए, आपसे कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर कोई रकम, कोई धन 2 वर्षों में 4840 तथा 3 वर्षों में 5324 रुपए हो जाती है, प्रतिशत ब्याज की गणना कीजिए। कोई फिर धन था, अब ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष में फिर से 4840 हुआ था, जबकि यही पैसा 3 वर्ष में 5324 हुआ है। फिर आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस 1 वर्ष का है, कितने का है, 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष के डिफरेंस में अंतर देख लीजिए, दोनों का 4 है, 12 से 4 8 है, और 12 से 8 484 का है, गुणे 100 कर दीजिए बटा 4840 है। ये देखिए 10 बार गया, 10 दाम में 100 हुआ, इसमें भी 10% की ब्याज दर आ रही है, 10% की ब्याज दर, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है, इसमें भी यही प्रश्न आपके सामने है, यही हल आपके सामने। तो 10% पिछले में भी था, 10% अभी भी है। चलिए, 2 साथ नहीं कर पाएंगे, उसका भी मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इसको पहले आप समझिए, कंफर्म करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं और भी प्रोसेस में आपको क्लियर करता हूं कैसे करना होगा। जैसे देखिए ये है आपके सामने, अगर यही समय आपके अलग अलग हो, यही समय आपके क्या हो, अलग अलग है, तो उसको हम कैसे डन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका जो समय है देखिए अब 2 साल 3 साल का इस प्रकार से हो जाए, आपने देखा कि कोई धन 5 वर्षों में 625 तथा 7 वर्षों में 784 हो जाता है, तो ब्याज की दर हमको बतानी है कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, कोई पैसा था 5 वर्ष में 625 और 7 वर्ष में 784 हो जाता है। अब आपको ये चीज यहां पर ध्यान देना है, यहां पर हम इस मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इनके बीच का गैप कितने साल का है, 2 वर्ष का है। इनके बीच का गैप 2 वर्ष का है, इसलिए इस मेथड को नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, अब ऐसी दशा में क्योंकि इनके बीच का गैप 2 वर्ष का है, तो आप इसका भी वर्गमूल निकालिए, इसका भी वर्गमूल निकालिए। अगर यह 3 साल का होता तो इसका क्यूब रूट करते, उसका भी क्यूब रूट करते, 4 साल का होता तो फोर्थ रूट करते। ध्यान सुनिएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 आएगा, इसका करेंगे तो 28 आएगा, इतना हमको पता है। कितने का गैप है बताइए, 3 का गैप है, 3 की वृद्धि, 3 गुणे 100 बटा 25 कर दीजिए, 25 चौके 100 होता है, 4 गुणे 3 12 होता है, 12% इसमें ब्याज दर हो जाएगी। 12% बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 12% बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। आप सभी लोग इसको कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आ रहा है तो प्लीज बताइए, आ रहा है तो प्लीज बताइए। मैंने कहा कि कोई पैसा था जो कि 5 वर्षों में इतना हो रहा है, 7 वर्षों में इतना हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप 2 साल का है, तो तुरंत वर्गमूल निकालिए, उसका भी। हाँ बिल्कुल, इसको रूट कर देंगे इस समय, क्यों, क्योंकि 2 साल का गैप। अगर ये 3 साल का गैप होता तो क्यूब रूट करते, 3 साल का गैप होता तो क्यूब रूट करते। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, समझ में सब आ जाएगा। एक प्रश्न मैं देता हूं, आप सभी लोग हल करिए अपने मन से ऐसा ही प्रश्न। जब डिफरेंस 3 आएगा तो करेंगे, लीजिए। हाँ, जब देखिए मैं दे रहा हूं प्रश्न, देखिए नोट करिए आप सभी लोग। एक नया क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, यहां पर कोई धन, ध्यान से देखिएगा, कोई धन 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 7,290 रुपए तथा 9 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर बताएं, ब्याज की दर बताइए क्या होगी। 6 साल में वह पैसा 7,290 रुपए हो जाता है, जबकि 9 साल में वह पैसा 10,000 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर बतानी है। देखिए ये मूलधन था, पूरी बात को मन लगा के दिल से दिमाग से सुनिए। कोई पैसा था जो कि 6 साल में 7,290 हो जाता है, 9 साल में वही पैसा, 9 वर्ष में वही पैसा 10,000 रुपए हो जाता है। अब आपके सामने देखिए, पहला चैलेंज तो ये है कि इनके बीच का गैप 3 साल का है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमें क्यूब रूट करने से पहले क्या हम कुछ काट सकते हैं? यस, काट सकते हैं, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। अब इसका हम क्यूब रूट करें, इसका भी क्यूब रूट करें। 729 9 का घन होता है, इसका क्यूब रूट 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10। कितने का चेंज है बताइए? 1 का। मैं लिखूंगा 1 गुणे 100 बटा 9, 11 से 1/9% की ब्याज दर होगी। ये आपका हल है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। 11 से 1/9% की ब्याज दर है। कट रहा था तो काट दिया और ऐसी स्थिति बन गई कि परफेक्ट क्यूब हो गया। 729 और 1000 सब जानते हैं, 729 9 का घन होता है और 1000 10 का घन होता है। समझ में सबको आया कि नहीं आया? ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो आप सभी लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। ऐसे हल आपके सामने, हम सीट में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को करना होगा। संभवतः आप सभी को समझ में आ गई होगी बात। आ गया? शिवम कुमार एक बार कमेंट करें हमें सभी लोग। यस, समझ गए भैया। 2 का डिफरेंस तो बताया अंजलि जी मैंने, डिफरेंस 2 आएगा, एक प्रश्न तो बताया मैंने उसका ना, 625 और 700, कौन सा था? 625 784 वाला। हाँ चलिए, हो गया, क्लियर है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो गैप है, जो भी आपने देखा कि कभी कभी देखिए, अभी पहली बार हमने देखा पहली कंडीशन में, जो पहली कंडीशन में क्या था कि क्रमागत अंतर था। दूसरी कंडीशन में आपने देखा कि बीच के अंतर था, बीच का अंतर हमने लिया था। और एक तीसरी कंडीशन हम देखेंगे जब अंतर अनुपातिक हो। अंतर क्या हो? अनुपातिक हो। अनुपातिक का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। अनुपातिक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कभी ऐसा हो, अनुपातिक का सेंस समझिएगा। आपको दिया हो 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 8 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 10 वर्ष में इतना हो जाता है।
20 वर्ष में इतना हो जाता है, 40 वर्ष में इतना हो जाता है। तो आप देखिए, जब 4 वर्ष और 8 वर्ष की बात की जा रही थी, 0 से 4 और 4 से 8, 5 और 10 की बात की जा रही थी, 0 से 5, 5 से 10। इसी तरह से अगर हम 20 और 40 की बात कर रहे हैं तो 0 से 20 और 20 से 40, मतलब 20 का जो डिफरेंस था वो समान था। जैसे इस समय की स्थिति ये होगी कि मान लीजिए हम कोई निवेश करेंगे, तो पी से अगर हम मान लीजिए एक समय के बाद A1 हुए हैं, तो एक निर्धारित समय के बाद हम A2 होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप होगा इस गैप के बराबर होगा। इसको कहते हैं अनुपातिक होना। जैसे हम कह रहे हैं 4 वर्ष में हुआ है A1, तो 8 वर्ष में हुआ है A2, इस तरह का डिफरेंस होगा। 10 वर्ष में हुआ है A1, तो 20 वर्ष में होगा A2। तो ये डिफरेंस का प्रश्न आएगा आपके यहाँ। अब उसका एक प्रश्न एग्जांपल के माध्यम से लेता हूं तो आपको और स्पष्ट होगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है सीट का, और ये प्रश्न है आपके सामने। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में, देखिए 4 वर्षों में 4500 और 8 वर्षों में 7500 रुपए हो जाता है। ठीक है, 7500 रुपए। देखिए ऐसे रहा होगा, ये पैसा था 4 वर्ष में 4500, जबकि 8 वर्षों में 7500 रुपए हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमसे ब्याज दर ना पूछ करके मूलधन ही पूछ लिया है। अब ये देखा आपने कि जो ये गैप था इस गैप के बराबर था, क्योंकि 4 साल और 4 साल का ही गैप था। तो आपने देखा कि 4 साल बाद इतना हुआ था, 8 साल बाद इतना हुआ था, दोनों के बीच का सेम डिफरेंस है। मान लीजिए मैंने कहा कि A1 हुआ है और A2 हुआ है, तो इसका एक प्रोसेस समझ लीजिएगा क्या होगा। ऐसी दशा में मैं लिख सकता हूं कि A1 जो हुआ है P से, वो बराबर होगा A2 बटा A1 से। देखिए ये नियम आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि ये समान अनुपातिक है, मतलब सेम रेशियो में यहां पर इंक्रीमेंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं A2 अपान A1 बराबर A1 अपान P। ऐसी स्थिति में हमेशा दिमाग में रखिएगा, जिस प्रोपोर्शन में यहां से यहां परिवर्तन हुआ है उसी प्रोपोर्शन में यहां से यहां तक भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो सेम है। टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूं 7500 बटा 4500 बराबर 4500 बटा A। ये मतलब E आप लिख दीजिए जो मर्जी। ये 2 शून्य कटे, 15 3 45, 15 5 75, 5 9 45, 900 गुणे 3 2700। 2700 मूलधन होगा। इससे आसान प्रोसेस नहीं हो सकता मेरी जानकारी में, बाकी आप समझ लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे, आपको यही मेथड अप्लाई करना है। जैसे 10 साल में कुछ हो रहा है, 20 साल में कुछ हो रहा है, प्रश्न बनेगा ऐसा। 20 साल में कुछ हो रहा है, 40 साल में कुछ हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। और अगर ध्यान से आप लोग करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा ऐसे प्रश्नों में। क्या यहाँ तक कंफ्यूजन है आप लोगों को कि सबको समझ में आ गई बातें? चलिए, अगर आ गई है बहुत अच्छी बात है, और ध्यान से पढ़िएगा मन लगा के। अगली क्लास में हम इसके आगे जो पढ़ेंगे गुने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग अपना कवर करते रहिए और समझते रहिए। रुचि जी धन्यवाद, आपको सभी को धन्यवाद। आप लोग इतना प्रेरित होकर पढ़ते हैं इतनी तन्मयता के साथ, कि मेरे लिए बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है। आप सभी लोग का सहयोग ऐसे प्यार बना रहेगा, हम लोग बेहतर करेंगे और सबसे बेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके आगे के प्रोसेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद।